प्रीतम और मृदुल दिल्ली पहुंच चुके थे। रास्ते भर दोनों में कोई बात नहीं हुई थी क्योंकि प्रीतम मृदुल के कंधे पर सर रखकर सो रही थी, इसलिए मृदुल ने उसे डिस्टर्ब करना ज़रूरी नहीं समझा। एयरपोर्ट पर मृदुल को रिसीव करने गाड़ी आ गई थी। दोनों लोग उसी से चले आए। क्वार्टर पर पहुंचकर मृदुल ने प्रीतम का ठीक वैसे ही वेलकम किया जैसे उसके ससुराल में किया गया था। प्रीतम ये देख हंसने लगी तो मृदुल ने कहा, हंसो मत, मेरा मन कर रहा था इसलिए मैंने ये सब किया। मुझे शांति से रहना है इसलिए देवी को प्रसन्न कर रहा हूँ। प्रीतम, अच्छा तो आप मुझे लड़ाकू समझते हैं। मृदुल, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। प्रीतम, जो भी पर गलत बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होता तो बोल देती हूँ, चाहे जो भी हो। अब इसे जिसे जो समझना हो समझे। मृदुल, अच्छा ठीक है, अब ये चावल से भरा बर्तन गिराओ और अपना गृह प्रवेश करो। प्रीतम वैसा ही करती अंदर आने पर देखती है बड़ा सा बंगला था जो वीआईपी क्षेत्र में था। बड़ा सा गार्डन था जिसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल थे। एकदम मन को खुश करने वाली हरियाली थी। प्रीतम ने देखते ही कहा, वाओ मृदुल, तुमको पसंद आया ये जगह? प्रीतम, हाँ बहुत सुंदर है सब और कितनी शांति भी है यहाँ। मृदुल, अब तुम अच्छे से पढ़ाई करना। तब तक दो लोग आते हैं पानी लेकर। मृदुल, प्रीतम इनसे मिलो, ये हैं दीपक, ये खाना बनाते हैं, और ये संगीता हैं, हाउसकीपर है। तुम्हें कोई भी ज़रूरत हो इन्हें बता देना, ये हमारे फैमिली जैसे ही हैं। प्रीतम सर हिला देती है। तब तक मृदुल के ऑफिस से दो लोग आते हैं जो मृदुल के साथ रहने वाले कांस्टेबल होते हैं और एक ड्राइवर होता है। मृदुल उन्हें देखकर, सचिन मुझे आज से ही ज्वाइन करना है तो जल्दी से गाड़ी निकालो, बहुत काम पेंडिंग पड़ा है। सचिन, ओके सर। सचिन और मोहित मृदुल के साथ चले जाते हैं। प्रीतम को ये सब बहुत रोमांचक लग रहा होता है। उसे खुद पर बहुत प्राउड फील हो रहा था कि वो एक आईपीएस ऑफिसर की पत्नी है। वो सोचती है जब वाइफ होने पर मुझे इतना सब कुछ मिल रहा है तो सब मैं खुद आईपीएस बनूंगी, तब सब कितना अच्छा होगा। अब तो मैं जल्दी से पढ़कर जल्दी से ये पोस्ट लूँगी। यही सब सोचते हुए वो संगीता से सारे रूम का जायज़ा लेती है। संगीता उसे मृदुल का रूम दिखाती है। मैडम, ये सर का रूम है, आप अपना सामान यहाँ रख दीजिए। प्रीतम, संगीता देखिए, आप हमसे बड़ी हैं, मेरे दी की उम्र की हैं, इसलिए आप मुझे मैडम मत बुलाइए, बस नाम लेकर बुलाइए। संगीता, पर कैसे मैडम आपको? प्रीतम, मैं कह रही हूँ इसलिए आप मुझे प्रीतम ही बुलाइए, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, आपके सर को भी नहीं। संगीता थोड़ा सकुचाकर, ओके प्रीतम। प्रीतम, गुड, अच्छा, और ये दीपक भैया कैसे हैं? संगीता शर्मा कर, वो मेरे पति हैं। प्रीतम, क्या बात है, दोनों लोग एक ही जगह पोस्टेड हैं। मैंने पहले ऐसा पति देखा है जो पत्नी के सामने खाना बनाता हो बिना किसी झिझक के। संगीता, अब क्या करें, ड्यूटी ही ऐसी मिली है, पर वो बहुत अच्छे हैं, बाकी पतियों की तरह नहीं हैं। प्रीतम, चलिए अच्छी बात है, आप दोनों खुश रहिए। संगीता, वैसे सर भी बहुत अच्छे हैं, जब वो खुश होते हैं तो हम सबको खुद खाना बनाकर खिलाते हैं। वो हमारी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझते हैं, बिल्कुल अपने परिवार की तरह। प्रीतम, फिर वो मृदुल का रूम देखती है। सब कुछ एकदम सलीके से रखा होता है। दीवार पर उन दोनों की शादी का खूब बड़ा फ़ोटो फ्रेम लगा होता है। ये देखकर वो मुस्कुरा उठती है। प्रीतम संगीता की मदद से रूम में सारा सामान जमाती है, फिर वो फ्रेश होकर आती है। तब तक दीपक चाय और नाश्ता लेकर आता है। सब चाय पीते हैं। उसके बाद, प्रीतम, स्टडी रूम किधर है? मुझे बुक्स जमाने हैं। संगीता उसे स्टडी रूम दिखाती है। वो एक मिनी लाइब्रेरी था। एक तरह से तरह तरह के नॉवेल, स्टोरी की बुक्स, अच्छे फिलोसफर्स के बुक और फिर बहुत सारी नॉलेज की बुक्स। संगीता उसे बताती है कि मृदुल को स्टडी का बहुत शौक़ है, वो देर रात तक स्टडी रूम में पढ़ते रहते हैं। प्रीतम अपना सारा बुक रखती है। सब सेट करने के बाद वो रूम में आती है और सुरेखा जी से कॉल कर बताती है वो लोग ठीक से पहुंच गए, सब कुछ ठीक से हो गया।
फिर वो मालती जी के पास कॉल करके उनसे बात करती हैं, अपने सारे दोस्तों को बता देती हैं कि वो दिल्ली पहुंच गई हैं। इस बार राज कहता है कि वो भी 2-3 दिन में आ जाएगा। माही और रुचि भी यही बोलती हैं और पवन कहता है कि उसने बार काउंसिल का एग्ज़ाम दिया है, वो पास होने पर अब हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करेगा। सब उसके लिए बहुत खुश होते हैं, पर उन लोग के ग्रुप का एक मेंबर कम होता है, इसका दुख भी होता है उन्हें। सबसे बात करने के बाद प्रीतम सोचती है थोड़ा आराम कर ले, फिर शाम में कोचिंग का पता करने जाएगी। वो सो जाती है। शाम में मृदुल के कॉल से उसकी नींद खुलती है। मृदुल उसे बताता है कि उसे आने में लेट हो जाएगा, 8 बज जाएंगे। प्रीतम कोई नहीं, मुझे भी कोचिंग का पता करने जाना है, मुझे भी आते टाइम 7 से 8 बज जाएंगे क्योंकि यहाँ से थोड़ा दूर है। मृदुल अच्छा ठीक है, अगर मुझे जल्दी छुट्टी मिल गई तो मैं तुम्हें रिसीव कर लूँगा। प्रीतम नहीं, आप परेशान मत होइए, मैं स्कूटी है आते टाइम हॉस्टल से लेते आऊँगी। सामान भी तो लाना है वहाँ से, क्योंकि इस बार मेरा फाइनल ईयर था, एग्ज़ाम भी हो गया है तो खाली करना पड़ेगा अब। मृदुल अच्छा, तुम्हारी स्कूटी भी है यहाँ, चलो तब तुम मुझे ही रिसीव कर लेना, बहुत दिन हुआ स्कूटी पर बैठे। प्रीतम इसका मतलब आप लड़कियों की स्कूटी पर बैठते थे? मृदुल हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, फ्रेंड थी, सब मेरी जैसे तुम्हारी फ्रेंड है सब। प्रीतम मुँह बनाकर ठीक है, पर जब आपके पास गाड़ी है तो आप स्कूटी से क्यों आएंगे? ऊपर से आप यूनिफॉर्म में हैं, जो देखेगा क्या सोचेगा? मृदुल अब सोच में पड़ जाता है क्या बोले, पर इस मौके को जाने भी नहीं दे सकता था। उसने कहा कोई नहीं, मैं हेलमेट लगा लूँगा, कोई पहचानेगा नहीं और गाड़ी भेज दूँगा क्वार्टर पर, कोई दिक्कत नहीं। और तुम मेरी वाइफ हो यार, इसमें कोई क्या सोचेगा? प्रीतम ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मुझे भी नहीं है, ठीक है बताती हूँ वहाँ आकर। वो रोड रेडी होकर वहाँ से जाती है, 2-3 कोचिंग का पर पता करती है। एक समझ आता है, वहाँ जाकर सारे फॉर्मेलिटीज़ पूरा करती है, पर फीस की बात आती है तो पता चलता है टोटल 85,000 लग रहा है। उसके पास उसके कार्ड में 20 से 25,000 ही होते हैं। तो फीस सबमिट करने वाला आदमी बताता है कि आप आधे पैसे अभी जमा कर दीजिए, आधे बाद में कर सकती हैं। प्रीतम के पास उतने पैसे नहीं होते और वो मृदुल से कुछ कहने पर उसको संकोच हो रहा था, इसलिए वो सुनील जी के पास कॉल करती हैं और बताती हैं। सुनील जी बोलते हैं ठीक है बेटा, तुम एडमिशन ले लो, कल तक अरेंजमेंट करके मैं पैसे भेज दूँगा। प्रीतम ठीक है पापा। सुनील जी अपनी बेटी की आदत जानते थे कि उसे अपने पापा के अलावा किसी से भी पैसे लेना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो इसे अपने आत्मसम्मान से जोड़कर देखती है, इसलिए उसने मृदुल से इस बारे में कुछ नहीं कहा होगा। प्रीतम एडमिशन फॉर्म फिल कर देती है और हॉस्टल जाकर अपनी स्कूटी और कुछ ज़रूरी सामान रखती है। वो घड़ी में देखती है तो 7:30 बज रहे होते हैं। मृदुल को कॉल करती है पर वो कॉल पिक नहीं करता, तो वो सोचती है कि बिजी होगा, आ जाएगा खुद से, और वो घर चली जाती है। घर आने के बाद उसके मन में बड़ी टेंशन रहती है कि 85,000 क्यों खर्च कर, जब पढ़ना उसे खुद से ही है। कोचिंग वाले तो सिर्फ गाइड करेंगे और मटेरियल देंगे स्टडी का, वो तो उसे मृदुल से भी हेल्प मिल सकती है, उसका तो सिलेक्शन हुआ है, एक्सपीरियंस भी है उसे, वह क्या करे क्या ना करे वाली दुविधा में फंसी होती है। दीपक आता और पूछता है कि खाने में क्या बनेगा, तो वो बोलती है कि सर अभी आएंगे, उनसे पूछ लीजिएगा। काफ़ी टेंशन में होने के नाते वो हेडफोन लगाती है और अपना फेवरेट सॉन्ग सुनने लगती है। मृदुल भी आ जाता है, उसे खुद पर गुस्सा आ रहा होता है कि उसने प्रीतम का कॉल नहीं उठाया। उसे लगता है कि प्रीतम गुस्सा ना हो गई हो। प्रीतम सर कुर्सी पर टिकाकर आंख बंद कर सॉन्ग सुन रही होती है, इसलिए मृदुल के आने का उसे पता नहीं चलता। हेडफोन लगाए होने के कारण प्रीतम को मृदुल के आने का पता नहीं चलता, तो वही मृदुल सोचता है कि प्रीतम उससे गुस्सा है। वो उसके सामने आता है, प्रीतम आंख बंद कर सोच में डूबी होती है। मृदुल सोचता है कि वो प्रीतम को बताए कि कैसे वो आ गया है, पर प्रीतम को महसूस होता है कि कोई उसके पास खड़ा है। वो अपना आंख खोलती है, सामने मृदुल को देखकर उससे पूछती है, अरे आप कब आए, बताया नहीं? मृदुल, जब आप किसी गहरे सोच में डूबी थी तब कोई प्रॉब्लम है क्या?
किसी सोच में डूबी थी, बताइए। प्रीतम, अरे नहीं, वो थोड़ा थक गई हूँ, आप चेंज करिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। मृदुल चेंज करके बैठता है। प्रीतम चाय बना कर लाती है। दोनों चाय पीते हैं तो मृदुल उससे बोलता है, सॉरी हो, मैं काम में ज़्यादा फंस गया था इसलिए तुम्हारा कॉल पिक नहीं कर पाया। तुमने वेट तो नहीं किया था ना ज़्यादा? प्रीतम, कोई बात नहीं, मैंने बस एक बार कॉल किया था, रिसीव नहीं हुआ तो चली आई। मृदुल, अच्छा, कोचिंग का क्या हुआ? कोई ठीक लगा, बात हुई कुछ? प्रीतम, हाँ, एक पसंद आया, एप्लीकेशन फिल कर दिया। मृदुल, ऑफिस? प्रीतम, 25,000 था, 85,000 था। मैंने पापा से बात कर लिया है, कल तक वो भेजेंगे तब एडमिशन होगा। मृदुल, यार तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? फीस की बात थी तो तुम्हें मुझसे कहना चाहिए या पापा से? तुम मेरी जिम्मेदारी हो, वो क्या सोच रहे होंगे? तुम अभी के अभी कॉल करके मना करो पापा को और बोलो यहाँ व्यवस्था हो गई है। प्रीतम, पहली बात तो ये है कि मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं बनना चाहती और दूसरी बात, मुझे पापा के अलावा और किसी से पैसे मांगना सही नहीं लगता। मृदुल, जो कि बहुत गुस्से में था, तुम खुद को समझती क्या हो? प्रीतम, तुम मेरी पत्नी हो, ऑफ कोर्स मेरी जिम्मेदारी हो, तुम चाहकर मना नहीं कर सकती इस बात को। और अब पापा को परेशान करना बंद करो, तुम्हारी जो भी ज़रूरत है अब तुम मुझसे कहोगे। प्रीतम, आप मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते, मेरा जो मन करेगा करूँगी, मैं पापा को मना नहीं करूँगी। मृदुल, तुम नहीं करोगी तो मैं मना कर दूँगा। और वो फ़ोन निकाल कर पापा को कॉल कर देता है। प्रीतम उससे फ़ोन छीनने लगती है, वो अपना हाथ ऊपर कर लेता है। प्रीतम कूद कर छीनती है पर मृदुल देता नहीं। इसी चक्कर में दोनों का बैलेंस बिगड़ता है और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। तब तक फ़ोन रिसीव हो जाता है और सुनील जी उधर से बोलते हैं, हाँ बेटा बोलो। मृदुल, पापा नमस्ते, वो प्रीतम ने आपसे पैसे के बारे में कहा था ना, वो फ़ीस मैंने सबमिट कर दिया है, आप परेशान मत होइएगा, पापा खुश रहिए। अरे बेटा, कल मैं भेजने वाला था पर कोई नहीं, और कोई ज़रूरत हो तो ज़रूर याद करिएगा। मृदुल, ज़रूर। कॉल कट हो जाता है। तब तक प्रीतम वैसे ही रहती मृदुल के ऊपर। मृदुल, अब उठोगी ऊपर से कि ऐसे ही रहने का इरादा है? प्रीतम उठते हुए, आप मेरे मैटर में क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं? मैं करती ना अरेंजमेंट, अगर शादी नहीं हुई होती तो पापा ही व्यवस्था करते ना। मृदुल, तब देखी जाती। अब मैं नहीं चाहता कि कोई ये कहे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं सकता। और कल सबसे पहले फ़ीस जमा होगी, फिर मैं ड्यूटी जाऊंगा। प्रीतम, अभी मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, कोचिंग करने के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, अभी देखा जाएगा। मृदुल, देखो तुम मुझे ऑलरेडी हर्ट कर चुकी हो, चुपचाप कल एडमिशन करने जाना है, रेडी रहना। प्रीतम, पर मुझे कोई डिस्कस करना है आपसे। मृदुल, अच्छा, और अब जब डिस्कस करना था तब तो नहीं किया, खुद चली भी गई, मुझे ले जाना भी उचित नहीं समझा। प्रीतम, वो इसलिए कि आप यहाँ के रेपुटेड पर्सन हैं, ऐसे वहाँ जाते तो सब क्या सोचते, बाद में मेरे लिए ही दिक्कत होती। मृदुल, तुम्हें मैं भगा कर लाया हूँ, जो तुम्हें दिक्कत होती, तुम क्या सोचती हो, तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है तुम जानो। मैं यहाँ तुम्हें अपना मानता हूँ और तुम हमेशा मुझे ये फील करवाती हो कि मैं गैर हूँ। तुम्हें जो करना है करो, कल हम जा रहे हैं और अभी मैं आराम करने जा रहा हूँ। प्रीतम, ये तो बहुत गुस्सा हो गया है, मेरी क्या गलती है? जो समझ में आया मैंने किया। उधर मृदुल एक बार फिर आज प्रीतम के वजह से हर्ट था, इसलिए उसने अपना ज़रूरी काम करके खुद को व्यस्त रखना ही उचित समझा। दीपक आया और उनसे पूछा कि खाने में क्या बनेगा सर? तो मृदुल ने कहा कि मैडम से पूछो, तो उसने कहा कि मैडम ने कहा है सर से पूछो। मृदुल दीपक को बताता है खाने में क्या बनेगा और सोचता है कि ये प्रीतम इतना गुस्से में क्यों है, मुझे तो बताएगी नहीं, सुमित से बोलता हूँ पूछकर बताए। इधर प्रीतम टेंशन में रहती, उससे मृदुल से बात करना था पर मृदुल तो गुस्सा था, पर मनाना तो उसे था ही। ये सोचकर वो मृदुल के पास जाती है कि उससे बात करेगी कि इस सिचुएशंस में क्या करे वो। तब तक सुमित का फ़ोन आ जाता है और वो उससे बात करने लगती है। बात पर वो उससे आइडिया मांगती है कि क्या करे, तो सुमित बताता है कि उसने कोई कोचिंग नहीं की थी, सेल्फ स्टडी से ही सब कुछ होता है। हाँ, तुम टेस्ट वगैरह दे सकती हो, बाकी और कोई प्रॉब्लम हो तो मैं और मृदुल तो है ही। प्रीतम को उसका आइडिया पसंद आता है, इसलिए वो इस बारे में मृदुल से एक बार बात करने का सोचती है। सुमित को थैंक यू बोलकर कॉल कट कर देती है।
वो मृदुल के पास जाती है तो मृदुल स्टडी में कुछ बैठकर पढ़ रहा होता है। वो उसके पास जाकर सामने वाले चेयर पर जाकर बैठ जाती है, पर मृदुल उस पर कोई ध्यान नहीं देता। कुछ देर बाद वो उसे बुलाती है। मृदुल। मृदुल, हाँ बोलो। प्रीतम, वो सॉरी, मैंने आपसे कुछ डिस्कस नहीं किया और खुद ही चली गई। मृदुल, कोई बात नहीं, तुम खुद समझदार हो, तुम्हें किसी के हेल्प की क्या ज़रूरत। प्रीतम, ताना मत मारिए, सॉरी बोल रही हूँ ना। मृदुल, मैं तुम्हें ताना नहीं मार रहा हूँ, ना ही तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत है। प्रीतम, ठीक है, मैं ये सोच रही थी कि मैं कोचिंग नहीं करूँगी। मृदुल, यार तुम्हें मुझसे पैसे लेने में क्या दिक्कत है, और सबकी वाइफ पति के पैसे पर अपना हक जमाती हैं और एक तुम हो। जैसे लग रहा है कि बेइज्जती हो जाएगी तुम्हारी। प्रीतम, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए पूरी, मैं क्या कह रही हूँ। मृदुल, मैंने पहले कह दिया है, कल जाना है हमें, और तुम ज़्यादा दिमाग मत चलाओ। तब तक संगीता खाना खाने के लिए बुलाने आ जाती है। मृदुल, चलो और तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारी जिद मैं पूरी नहीं होने दूंगा। प्रीतम अपना पैर पटकते हुए चली आती है। दोनों खाना खाते हैं। इस दौरान दोनों में कोई बातचीत नहीं होती। मृदुल बाहर टहलता और प्रीतम अंदर सबसे बात करने लगती है। मृदुल उससे गुस्सा रहता है तो वो उसे मनाने का आइडिया खोजती है। शालिनी दी के पास कॉल करती है, पर वो बिजी होने की वजह से पिक नहीं कर पाती फ़ोन। तब तक संगीता उससे मिल जाती है। वो उससे पूछती है कि अच्छा, आप दीपक को कैसे मनाती हैं जब वो गुस्सा होते हैं। संगीता हंसने लगती है और वो बोलती है, प्रीतम, ये तो अपना अपना तरीका होता है, कौन कैसे मनाता है, आप पूरी बात बताइए तब मैं बताऊं क्या करना है। प्रीतम सोचती है कि कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है, जो गुस्सा ही है हो गया, फालतू में बात का बतंगड़ बनेगा। वो संगीता से बोलती है, आप चाहिए मैं कुछ करती हूँ। उसे कुछ समझ नहीं आता क्या करे। वो नेट पर सर्च करती है पति को कैसे मनाए। तब तक मृदुल आ जाता है टहल कर। वो प्रीतम के फ़ोन में देखता है कि वो क्या सर्च कर रही है, क्योंकि प्रीतम का पीठ उसके तरफ होता है। प्रीतम की इस हरकत पर उसे हंसी आ जाती है। प्रीतम जल्दी से फ़ोन छिपाकर उसे बोलती है, क्या है, कुछ चाहिए। वो उसे बताता है कि मैं सोने जा रहा हूँ, 11 बजे तक मैं सो जाता हूँ। प्रीतम बोलती है, ठीक है। मृदुल रूम में जाकर प्रीतम के बारे में सोचकर हंसने लगता है कि वो कितनी क्यूट है। वो खुद से बोलता है, इतनी क्यूटनेस दिखाएगी तो कोई गुस्सा कैसे रह पाएगा। तब तक सुमित का कॉल आ जाता है। वो उससे बताता है कि प्रीतम क्यों परेशान है। मृदुल उससे बात करके रखने के बाद सोचता है, इतनी सी बात के लिए परेशान हो तो मुझसे आकर बात करनी चाहिए, पर वो तो बोल रही थी, मैंने ही मौका नहीं दिया। अच्छा, अभी रूम में आएगी ना तो बात करूँगा। इधर प्रीतम को नेट पर उलूल जुलूल सॉल्यूशन मिलते हैं जो प्रीतम को पसंद नहीं आते। सोचते सोचते और दिन भर की थकान की वजह से वो बाहर बैठे बैठे सो जाती है। इधर मृदुल काफ़ी देर तक इंतज़ार करता है, वो नहीं आती। बाकी दीपक और संगीता भी अपने क्वार्टर में चले जाती हैं। मृदुल बाहर आता और ऐसे इसे सोते हुए देखकर उसे उठाना उचित नहीं समझता और गोद में उठाकर उसे बेड पर लाकर बड़े प्यार से सुला देता है। मृदुल ने बड़े प्यार से प्रीतम को बेड के कोने लाकर सुला दिया और खुद एक कोने में सिमट कर सो गया। पर रात में प्रीतम गुलाटी मारते हुए उसके साइड आ गई और खुद उसे पकड़ कर सो गई। सुबह मृदुल की जल्दी उठने की आदत थी तो वो उठ गया। उसने देखा कि प्रीतम उसके सीने पर सर रख कर सोई है। ये देख वो मुस्कुरा उठा और प्रीतम के माथे को हौले से अपने होठों से छू लिया और बंगले में ही बने जिम में वर्कआउट करने चला गया। कुछ देर बाद प्रीतम की नींद खुली तो उसने अपने आप को कमरे में पाया बेड पर। उसने सोचा कि मैं तो शायद बाहर ही सो गई थी लग रहा। मृदुल ने यहाँ लाकर सुला दिया और खुद कहीं और सो गए हैं। उसे याद आए कि उसे तो मृदुल को कन्विंस करना है ना जाने के लिए, पर कैसे। अचानक उसे याद आया कि मृदुल को उसके हाथ की चाय बहुत पसंद है तो उसके लिए चाय बना लेती है और सुबह सुबह उसका मूड भी शांत होगा तो बात भी कर लूँगी। ये सोच वो जल्दी से नहा कर रेडी हुई, लोअर टी शर्ट पहन और जल्दी से किचन की ओर बढ़ गई और 2 कप चाय बनाकर जल्दी से मृदुल के पास गई कि वो सोया कहाँ है। उसने सारे जगह ढूंढ लिया, मृदुल नहीं मिला। इतने में संगीता दिख गई तो उसने उससे पूछा कि तुमने मृदुल को देखा है। तो संगीता ने बताया कि सर तो इस टाइम जिम में होंगे उधर। प्रीतम ने बोला थैंक्स और वो उस ओर बढ़ गई। तब तक उसने मृदुल की देखा कि मृदुल की पूरी बॉडी पसीने से भीगी हुई है वर्कआउट की वजह से
और वो टॉवल से अपना सर पोंछ रहा था। इस टाइम वो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। उसे देख प्रीतम के मुंह से अचानक निकल गया, वाओ। ये सुन मृदुल ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम उठ गई, यहाँ कैसे? कुछ काम था क्या? मुंह बंद कर लो, नहीं तो मक्खी चली जाएगी। प्रीतम ये सुन सकपका गई। वो बोली, कुछ नहीं, मैं बस चाय देने आई थी, पर आप तो शायद पियेंगी नहीं। मृदुल, पीऊँगा, क्यों नहीं, पर अभी नहीं, नहाने के बाद प्रोटीन शेक पीना है भी तो। ये कहकर वो प्रोटीन शेक पीते हुए बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद प्रीतम अपने आप से, कितना हॉट है ये। तब तक मृदुल उसके पास आकर आई विंक करके धीरे से उसके कान में बोलता है, सब यही बोलते हैं पर तुम कम हॉट नहीं हो। प्रीतम ये सुन झेप गई और बोली, मुझे कुछ काम है, वहाँ से चली गई। मृदुल भी गुनगुनाते हुए उसके बगल से निकल गया। कुछ देर बाद नाश्ते के टेबल पर प्रीतम ने मृदुल से बोला, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। कल से आप सुन ही नहीं रहे, बोलने से पहले बात बंद करा दे रहे। मृदुल, हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। प्रीतम उसे सारी बात बता देती है जो उसने सुमित से कही थी और सुमित ने जो उसे आइडिया दिया था। मृदुल को तो पहले से पता था। उसने कहा, मैं तो पहले से ही कहा था, मैंने भी सेल्फ स्टडी ही की थी, पर कोई डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए हर सिचुएशंस में, बस अपना लक्ष्य याद रखो। प्रीतम, हाँ तो आप मुझे डिस्टर्ब मत करिएगा, मैं भी मेहनत करूँगी। मृदुल, अच्छा तुम्हारे कहने का मतलब है मैं तुम्हें डिस्टर्ब करता हूँ? प्रीतम, नहीं, मतलब ये है कि आप चिढ़ाते रहते हैं मुझे। मृदुल, इतना भी तो ज़रूरी है, माहौल बन जाता है। प्रीतम, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं ही तो मिलती हूँ ना। प्रीतम, हाँ इतने लोगों में तुम ही तो मिली। ये बोलते हुए बड़े प्यार से देख रहा था उसकी तरफ। प्रीतम ये देखकर बोलती है, नाश्ता करिए, ठंडा हो रहा है। मृदुल, ठीक है, तो तुम कोई कोचिंग टेस्ट के लिए ज्वाइन कर लो जो हफ्ते में या 15 दिन में टेस्ट लेता हो। बाकी हेल्प मैं कर दिया करूँगा शाम में ड्यूटी से आकर। प्रीतम, ठीक है। मृदुल, पर एक प्रॉब्लम है। प्रीतम, वो क्या? मृदुल, मान लो मैंने कभी तुम्हें कुछ समझाया, तुम्हें समझ नहीं आया, फिर मैंने तुम्हें डांट दिया तो तुम गुस्सा हो जाओगी, फिर तुम मुझे सुनाने लगोगी। प्रीतम, मैं गुस्सा नहीं होंगी। मेरे फ्रेंड्स में भी कभी कोई बात अच्छे के लिए बोलता है तो गुस्सा नहीं होती मैं, और घर पर भी। मृदुल, पर तुम तो मुझे अपना दोस्त भी नहीं मानती, ना ही अपना घर वाला मानती हो तो। प्रीतम, अच्छा जी, सीधे सीधे बोलिए ना कि आपको मुझसे दोस्ती करनी है। मृदुल, कहना तो यही था, पर तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा इससे डर रहा था। प्रीतम, इतना डरते हैं मुझसे? मृदुल, तुम्हें नहीं, तुमसे नहीं, तुम्हें खोने से डरता हूँ। प्रीतम, क्या मतलब? मृदुल, कुछ नहीं, हाथ बढ़ाते हुए, तो क्या आज से हम दोस्त हैं? प्रीतम, हाँ दोस्त। मृदुल, इसी बात पर कुछ मीठा हो जाए, और वो हलवा उसके प्लेट में रख देता है। प्रीतम, पर एक बात है, आप मुझे ज़्यादा डांटेंगे नहीं, मुझ पर ज़्यादा हक नहीं जमाएंगे, ना ही हम पति पत्नी हैं, ये बात कोचिंग में किसी को बताएंगे। मृदुल, बाकी सब ठीक है, पर ये पति पत्नी वाली बात क्यों नहीं बताना? प्रीतम, ऐसे ही मेरा मन नहीं है इसलिए। मृदुल, ठीक है, तुम आज से पढ़ाई स्टार्ट करो, और सिर्फ पढ़ाई ही, कोई ज़रूरत होगी तो मुझे बताना, तुरंत 5 मिनट में तुम्हारे पास होऊंगा। टेस्ट के लिए पता करके 2-3 दिन में तुम्हें बता दूंगा बढ़िया, फिर तुम वहाँ चले जाना। प्रीतम, ठीक है। मृदुल भी ऑफिस के लिए निकल गया। प्रीतम भी पढ़ाई में जुट गई। दिन बीतते गए। प्रीतम की मृदुल से अच्छी बनने लगी थी। वो मृदुल की हर ज़रूरतों का ख्याल रखती थी। सुबह में उसका प्रोटीन शेक बनाने से लेकर नाश्ते में चाय बनाना, उसके ऑफिस जाने के लिए उसका यूनिफॉर्म रेडी करना, सब प्रीतम ही करती थी। मृदुल भी उसके स्टडी में बहुत हेल्प करता था। कोई भी डाउट हो तुरंत बताता था। दोनों साथ साथ मार्केट जाते, कोई भी सामान लेना हो तो। दोनों में दोस्ती अच्छी हो गई थी। प्रीतम ने टेस्ट के लिए कोचिंग ज्वाइन कर लिया था और वहाँ पर उसके कुछ दोस्त बन गए थे जिनकी उनसे अच्छी बनती थी। प्रीतम कभी कभी स्टडी रूम में ही सो जाती थी पढ़ते पढ़ते, तो मृदुल उसे अपनी बाहों में उठाकर कमरे में लाकर सुला देता था। प्रीतम अक्सर जिम में मृदुल को देखकर हॉट बोल दिया करती थी और बदले में मृदुल भी और अक्सर वो शर्मा जाया करती थी। जानवी ने भी इंट्रेंस एग्ज़ाम पास कर लिया था और उसका भी एडमिशन बेंगलोर में हो गया था। कुछ दिन बाद उसे पढ़ाई के लिए जाना था। रुचि, राज और माही इन तीनों ने कोचिंग ज्वाइन कर लिया था और वो प्रीतम से मिलने अक्सर आ जाया करते थे या फिर कोई फिल्म वगैरह देखने ही जाया करते थे।
मृदुल की भी उन दोनों से अच्छी बनती थी। बस राज उसे देखकर गुस्सा आता था और मृदुल उसकी फीलिंग्स प्रीतम के लिए जानकर उससे जलता था। जब भी राज प्रीतम के आसपास होता, माही और सुमित की भी एक दूसरे के दोस्ती गहरी हो गई थी, पर इजहार दोनों ने नहीं किया था। इसी तरह एक दिन प्रीतम बैठकर फ़ोन पर सुरेखा जी से बात कर रही थी। मृदुल के ड्यूटी से आने का टाइम हो गया था, तब तक आरती आ गई। आरती अक्सर मृदुल से बाहर ही मिलती थी, क्योंकि मृदुल को पता था प्रीतम शक करेगी। मृदुल बहुत कम ही आरती से मिलता था, जब बहुत ज़रूरी होता था, पर आरती प्रीतम को आज जलाने के पूरे मूड में आई थी। आते ही उसने प्रीतम को देखकर कहा, कैसे हो प्रीतम? प्रीतम उसे देखकर, आप यहाँ? तब तक पीछे से मृदुल आ जाता है। प्रीतम को लगता है कि वो भी आरती के साथ आए। ये देखकर वो जल भुन जाती है। प्रीतम मृदुल और आरती को एक साथ देखकर, आप दोनों एक साथ? फिर मृदुल से, आज आपकी छुट्टी जल्दी हो गई क्या? मृदुल, हाँ, वो आरती का कॉल आया था, इससे कुछ काम था इसलिए जल्दी चला आया। आरती, हाँ, मुझे मृदुल के साथ लेके जाना है कहीं। इफ़ यू डोंट माइंड। प्रीतम कहाँ जाना है? मृदुल, वो सब बातें बाद में हो जाएगी, पहले तुम चाय पिला दो यार। प्रीतम को लगता है मृदुल आरती से बात करने के बहाने ढूंढ रहा है, इसलिए वो मृदुल से कहती है, रोज़ मैं ही बनाती हूँ, आज आपकी फ्रेंड आई है, आज आप चाय बनाएंगी? क्यों जी? आरती जी। आरती, हाँ, क्यों नहीं। प्रीतम का उखड़ा बर्ताव देख मृदुल चुपचाप किचन में जाना ही उचित समझता है। वो जैसे ही जाने लगता, प्रीतम पीछे से, मृदुल, हाँ बोलो। प्रीतम, अरे पहले चेंज तो कर लीजिए कि ऐसे वर्दी में चाय बनाएंगे। मृदुल, हाँ, मैं चेंज करके आता हूँ। प्रीतम, मैं भी आऊँ क्या? मृदुल, मन में इसको क्या हुआ, रोज़ तो ऐसे नहीं करती। फिर उससे नहीं, तुम आरती के पास बैठो, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। मृदुल के जाने के बाद आरती और प्रीतम, कैसा चल रहा है तुम्हारा स्टडी? तुम्हें तो मृदुल के साथ टाइम स्पेंड करने का टाइम ही नहीं मिलता होगा। प्रीतम, हाँ, बात तो सही है आपकी, पर ये मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखते हैं, फिर यहाँ तो हम लोग के पास टाइम ही टाइम है। ये सुन आरती का मुंह बन जाता है और वो कहती, हाँ, मृदुल है ही इतना प्यारा, सबका ख्याल रखने वाला। मेरे एक फ़ोन कॉल पर दौड़ा चला आता है, इसलिए तो मैं तुमसे मिलने यहाँ नहीं आ पाती, क्योंकि मृदुल से तो बाहर ही हो जाता है मिलना। प्रीतम, क्या आप लोग बाहर भी मिलते हैं? आरती, हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मृदुल ने नहीं बताया तुम्हें? लास्ट वीक तो हम लोग मूवी देखने गए थे। प्रीतम, ये सुनकर मन में, कितना ख़राब है ये इंसान, मुझे यहाँ आए लगभग 3 महीने होने को आ रहे हैं, हम तो अब अच्छे दोस्त भी हैं, पर मुझे तो मूवी नहीं दिखाई कभी। यही सब करना था तो मुझसे शादी क्यों की? अभी बताती हूँ उनको मैं, जो मेरे सामने इनोसेंट बनने का नाटक करते रहते हैं। तब तक गीता नाश्ता लेकर आ जाती हैं। प्रीतम आरती से, आप नाश्ता करिए, मैं मृदुल को देख कर आ रही। कहाँ रह गए, आपकी चाय नहीं आई अभी तक? आरती, हाँ श्योर। प्रीतम के जाने के बाद आरती अपने मन में, अभी तक तो मुझे यहाँ सेटल होने में टाइम लग रहा था, इसलिए मैंने कुछ किया नहीं। अब देखना प्रीतम, मैं तुम्हारे मृदुल के बीच कैसे दीवार खींचती हूँ। अब मुझे मृदुल की होने से कोई नहीं रोक सकता। उधर प्रीतम रूम में पहुंचती है तो देखती है मृदुल शर्टलेस होकर फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। उसे देखकर जल्दी से कॉल कट कर देता और शर्ट पहनने लगता। प्रीतम, ये इतनी शर्म बस मेरे से आती है और सबसे भी? मृदुल, मतलब तुम्ही तो बोलती हो कि मेरे सामने ऐसे मत आया करिए, क्योंकि मुझे ऐसे देखकर तुमसे कंट्रोल नहीं होगा। प्रीतम, सेट अप, मैं कुछ बोलती नहीं, इसका ये मतलब नहीं आप बाहर कुछ भी करेंगे और मुझे उसकी कानों कान खबर नहीं होने देंगे। मृदुल, हाँ, तुम्ही ने तो कहा था कि मैं तुम्हारे मैटर में नहीं बोलूँगा और तुम मेरे। प्रीतम, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि आपका जो मन में आए करिए। मुझे यहाँ आए कितने दिन हुए? मृदुल, यही करीब 3 महीने। क्यों, क्या हुआ? प्रीतम, मुझे कितनी देर मूवी लेकर गए, जबकि अब हम दोस्त भी हैं। मृदुल, हाँ, पर तुमने ही तो कहा था पढ़ाई करना, डिस्टर्ब ना करूँ। प्रीतम, बड़ा मेरी बात सुनते हैं आप बाहर घूम रहे हैं, सबके साथ मूवी देख रहे हैं, तो मेरा ख्याल कहाँ से आएगा? अच्छा खासा टाइम पास तो हो ही रहा है। मृदुल, देखो फालतू बात मत करो, साफ साफ बताओ बात क्या है, तब ना मैं कुछ बोलूँ। प्रीतम गुस्से से, अब मेरी बातें फालतू ही लगेगी आपको, क्योंकि आपको तो आरती और उसकी बातें अच्छी लगती हैं। आप लास्ट वीक उसके साथ मूवी देखने नहीं गए थे। मृदुल, जो अब तक प्रीतम के
सुनाने से थक गया था और कुछ ऑफिस की भी टेंशन थी। वो प्रीतम पर फट पड़ा। यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जब देखो तुम्हारी सुई आरती पर आकर टिक जाती है, जबकि मैंने ये क्लियर कर दिया है कि वो सिर्फ मेरी फ्रेंड है। हाँ माना वो मुझ पर अपना ज़्यादा हक जमाती है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ उसका कोई नहीं है मेरे सिवा, पर उसका कोई गलत इंटेंशन भी नहीं है। पर तुम पता नहीं क्या सोच कर बैठी हो। अब तुम्हें जो सोचना है सोचो, मैं तुम्हें कोई सफाई नहीं दूंगा। राज भी तो तुम्हारा फ्रेंड है, उसके मन में तो तुम्हारे लिए फीलिंग्स भी है। वो जब भी यहाँ आता है मैं भी नॉर्मल बिहेव करता हूँ। कभी तुम्हें कुछ कहा? प्रीतम ये सुनकर शौक थी कि मृदुल को राज के बारे में पता है और वो ऐसा सोचता है, पर वो भी चुप रहने वाली नहीं थी। उसने बोला, वाह इतना कुछ भरा पड़ा है और आपने आज बोला। जब मैंने आरती को कुछ कहा, मुझे पता है आप उन पतियों में से हैं जो दुनिया के सामने अच्छे बनते हैं पर अकेले में अपनी पत्नियों को परेशान करते हैं। मृदुल की बातों से वो बहुत हर्ट थी कि वो ऐसा सोचता है, इसलिए उसकी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। मृदुल को प्रीतम की बातें बुरी तो लगी थी, पर उसके आंसू देखकर उसे सब भूल गया। उनकी शादी को 5 मंथ होने को आ रहे थे, पर यह आज पहली बार था प्रीतम की आंखों में आंसू आए थे, वो भी मृदुल की वजह से, जिसे वो अपने जान से ज़्यादा प्यार करता था। ये सब देख मृदुल को बुरा लगा और वो प्रीतम के पास आकर उसके घुटनों के पास बैठकर अपने हाथों में उसका हाथ लेकर बोला, मुझे माफ़ कर दो, पता नहीं कैसे मेरे मुंह से निकल गया। तुम्हें हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था। तुम्हें जो सज़ा देना है दे लो, पर रो नहीं, ये आंसू मुझे बहुत तकलीफ़ दे रहे हैं। प्रीतम जो कि बहुत गुस्सा थी, उसने मृदुल का हाथ झटक कर बोला, डोंट यू डेयर टच मी। मैं ना तो आपकी बीवी हूँ ना ही आपकी दोस्त। बेहतर होगा आप यहाँ से चले जाएं आरती के पास, जिनकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मृदुल जान रहा था कि प्रीतम इस वक्त बहुत गुस्से में, उसे समझाने का कोई फ़ायदा नहीं। जब इसका गुस्सा शांत होगा तब बात करता हूँ, ये सोच वो आरती के पास चला जाता है। आरती जो कि चुपके से इन दोनों की बातें सुन रही थी, मृदुल को अपने ओर आते देख जल्दी से अपनी जगह जाकर बैठ जाती है। मृदुल ने दीपक से चाय बनाने को कहा और खुद आरती से पूछा कि हाँ आरती बोलो, तुम्हें क्या काम था? आरती, वो बात ऐसा है कि मेरा प्रमोशन हुआ है, इसलिए ऑफिस में पार्टी थी, तो मैं चाह रही थी कि तुम और प्रीतम भी कल आओ। ये प्रीतम कहाँ रह गई तुम्हें यहाँ बुलाकर? मृदुल, वो दिन भर पढ़ने की वजह से थक गई है, इसलिए आराम कर रही है। तुम टेंशन ना लो, हम दोनों कल तुम्हारे पार्टी में आएंगे। आरती, अच्छा ठीक है, मुझे बहुत तैयारियां भी करनी है, कल मिलती हूँ शाम में, बाय। मृदुल, पर चाय तो पी लो। आरती, फिर कभी, अभी बहुत लेट हो रहा है, मैंने कैब बुक किया है, आ रही होगी। मृदुल, अच्छा ठीक है, और वो उसे बाहर छोड़ने आता है। इधर आरती अपने मन में चिंगारी मैंने लगा दी है, अब कल पार्टी में बस आग लगानी बाकी है, और वो मन ही मन अपने प्लान पर हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। इधर मृदुल असमंजस में रहता है कि प्रीतम के गुस्से को शांत कैसे कराए, उसे पार्टी में जाने के लिए कैसे मनाए। प्रीतम रो रही थी, तभी उसे अचानक ख्याल आया कि मैं क्यों रो रही हूँ, मृदुल की बातों से मुझे क्यों प्रॉब्लम हो रही है। आरती बस उसकी दोस्त ही तो है, मैं ही ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। अगर आरती के मन में कुछ फीलिंग्स हो भी तो मृदुल ने कभी रिस्पॉन्स नहीं किया है, वो तो हमेशा मुझे सपोर्ट करता है, एक अच्छा दोस्त भी और एक अच्छा पति भी। और फिर मृदुल को तो हजारों काम है, जिम्मेदारियाँ हैं उस पर, उसका ध्यान कहाँ जाता होगा इन सब फालतू बातों में। अगर आरती की कोई चाल हुई तो हमारे बीच गलतफहमी लाने की, पर जो भी हो मैं आरती को बता दूंगी कि पत्नी तो मैं ही हूँ और पति पत्नी होती हैं, पत्नी पत्नी होती है, दोस्त दोस्त, और मैं तो दोनों हूँ। फ़िलहाल अभी ये पता करूँ कि आरती यहाँ आई क्यों थी, मैं तो यहाँ चली आई। पर अभी तो मैं गुस्सा हूँ ना मृदुल से, तो एकदम बात कैसे करूँ? पहले वो मुझे मनाएगा तभी मैं बात करूँगी, उससे नहीं तो फिर दूसरा तरीका देखते हैं। इधर मृदुल परेशान था कि वो बात कैसे करे उससे, पर बात तो करनी ही थी। इसी ताक में कमरे की ओर निहार रहा था कि कब प्रीतम बाहर आए और उससे बात करे। तब तक प्रीतम बाहर आते दिखाई दी। मृदुल, सुनो। प्रीतम थोड़ा एटीट्यूड से बिना उसकी ओर देखे हाँ बोलिए। मृदुल, वो आरती। फिर रुक जाता है प्रीतम उसकी तरफ घूमकर। क्या आरती? मृदुल, वो आरती के वहाँ कल पार्टी है तो जाना है। प्रीतम मन में, अच्छा तो ये आरती का प्लान है, मुझे तो इनवाइट भी नहीं किया होगा, उसे तो इसके साथ टाइम बिताना है ना। फिर मृदुल से कहती, हाँ तो आपकी इच्छा है, आप
आपकी अच्छी दोस्त है, आप जाइए, मुझे क्यों बता रहे? मृदुल, हाँ तो हम दोनों को बुलाया है, मैं कल कैसे जाऊँ? प्रीतम मन में, ये आरती के दिमाग में चल क्या रहा है पता लगाना पड़ेगा। फिर मृदुल से कहते, पर मुझे नहीं जाना, मुझे अपने दोस्तों के साथ जाना है, कल राज और मैं मूवी देखने जा रहे हैं, अभी अचानक प्लान बना। मृदुल थोड़े गुस्से से, राज के साथ तुम नहीं जाओगी? मुझे गुस्सा आता है उसके नाम सुनकर। प्रीतम, ऐसे ही मुझे भी गुस्सा आता है, समझे, मैं नहीं जा रही वहाँ। वैसे भी मुझे कोई नहीं जानता, बैठकर बोर ही होना है। मृदुल, तो मैं कौन सा किसी को जानता हूँ, बस फॉर्मेलिटी करके चले आना है, ड्यूटी भी तो करनी है, इतना टाइम थोड़ी है। प्रीतम, आप इतने मेहरबान क्यों हैं वहाँ जाने के लिए? वैसे तो आपके पास टाइम नहीं होता, हर वक्त ड्यूटी, ये काम वो काम, पर वहाँ जाने में इतनी दिलचस्पी क्यों? मृदुल, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है और उसका सही टाइम जो तुम्हें सही टाइम पर बता दूंगा, पर कल चलो ना। प्रीतम, ठीक है, पर एक शर्त पर। मृदुल, क्या? प्रीतम, पहले आप मुझे सॉरी बोलिए आज के लिए। मृदुल, वो तो तभी बोला मैंने, तुमने ही कोई जवाब नहीं दिया। कोई नहीं, मैं तुम्हें रुलाया, तुम्हारा दिल दुखाया, मुझे माफ़ कर दो। प्रीतम, गुड बॉय, चलो माफ़ किया, पर जहाँ तक कल जाने वाली बात है, अभी सोचूंगी रात भर इस बारे में, कल बताऊंगी जाना है कि नहीं। मृदुल, थैंक यू। तब तक दीपक खाना लगा देता है, दोनों खाते हैं और प्रीतम कुछ देर टहलने के बाद पढ़ने चली जाती है स्टडी में, और मृदुल भी थका होने की वजह से सो जाता है। रात में 2 बजे प्रीतम आती है तो देखती है मृदुल किसी छोटे बच्चे की तरह सो रहा था। उसे देखकर प्रीतम मुस्कुरा उठती है। वो सोचती है, कभी ये हॉट लगता है, कभी चार्मिंग, कभी क्यूट, वर्दी में तो डैशिंग लगता है। उफ, क्या हो रहा है मुझे? कहीं मैं अट्रैक्ट तो नहीं हो रही इसकी तरफ? नहीं, मुझे स्टडी पर फोकस करना, फिर कोई काम। प्रीतम उसका सिर सहलाती और ब्लैंकेट उड़ाकर उसके बगल में सो जाती है। अगली सुबह मृदुल बड़ी जल्दी चला गया बिना नाश्ता के, इस वजह से प्रीतम परेशान थी। मृदुल ने कॉल करके उसके बोल दिया कि वो बाहर कुछ खा लेगा, परेशान मत हो। प्रीतम भी अपनी पढ़ाई और बाकी कामों में लग गई। शाम 7 बजे के करीब मृदुल का कॉल आया। उसने प्रीतम से कहा कि क्या हुआ, तुम्हारी हाँ हुई या नहीं जाने के लिए? प्रीतम मन में, जाना तो पड़ेगा ही, ताकि आरती को आपसे दूर रख सकूं। फिर वो मृदुल से कहती, हाँ चलूँगी मैं, आप परेशान मत होइए। मृदुल, ठीक है, 10 मिनट में आ रहा मैं, रेडी रहना तुम। प्रीतम, दुनिया की कोई लड़की 10 मिनट में तैयार नहीं हो सकती। मृदुल, पर मेरी बीवी तो हर काम में परफेक्ट है। प्रीतम थोड़ा मजा लेते हुए, अच्छा कौन सी बीवी? मृदुल, कौन सी बीवी क्या है? एक जिसको गुस्सा ज़्यादा आता है, जो रिएक्ट पहले करती है सोचती बाद में है। प्रीतम, अच्छा जी, अब गुस्सा तो सबको आता है, किसी को ज़्यादा किसी को कम। अब आपको नहीं आता तो मैं क्या कर सकती हूँ? मृदुल, ऐसा है हम लोग के प्रोफेशन में, गुस्सा सही टाइम पर उसे किया जाता है, बाकी टाइम कूल रहना पड़ता है। प्रीतम, जो भी हो, अब मैं ऐसे ही हूँ तो क्या करूँ? मृदुल, ठीक है, तुम रेडी हो ना? जल्दी मैं आ रहा हूँ। प्रीतम, पर क्या पहनूँ? मृदुल, कुछ भी पहनो, तुम पर सब अच्छा लगता है। प्रीतम, पर यहाँ बात अलग है, जाहिर सी बात है आपकी दोस्त मल्टीनेशनल कंपनी में पोस्टेड है, तो वहाँ के हिसाब से वेस्टर्न ड्रेस पहनकर जाना पड़ेगा। मृदुल, पर मुझे तो इंडियन ड्रेस ही अच्छा लगता है, वैसे जो तुम्हारी मर्जी वो पहनो, और सुनो मेरे कपड़े भी निकाल देना। प्रीतम, ठीक है। कॉल कट होने के बाद प्रीतम बड़ी सोच में रहती है कि क्या पहने, क्योंकि आज उसे सबसे सुंदर दिखना था, वो भी मृदुल के लिए। उसे मृदुल के लिए क्यों तैयार होना था ये समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि जो प्यार था उसे वो अट्रैक्शन समझ रही थी, जिसे वो स्वीकार नहीं करना चाहती थी। पर कुछ तो था जो उसके दिल में मृदुल के लिए था, जो कभी किसी लड़के के लिए नहीं फील हुआ। काफ़ी सोच विचार के बाद उसने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी, हल्का मेकअप, हैवी इयरिंग, मांग में सिंदूर लगाया, जिसे हेयर स्टाइल से छिपा लिया। तैयार होकर खुद को आईने में देखा तो बहुत खूबसूरत और अट्रैक्टिव लग रही थी। उसने खुद को आईने में किस कर लिया। तब तक मृदुल आ गया। उसने प्रीतम को देखा तो उसके होश उड़ गए। प्रीतम ने उससे पूछा, कैसी लग रही हूँ मैं? मृदुल, पहले से ज़्यादा खूबसूरत। प्रीतम, क्या मतलब? मृदुल, हर बार जब भी तुमको देखता हूँ हमेशा पहले से ज़्यादा खूबसूरत लगती हो। प्रीतम, ओह ऐसा क्या? मृदुल, जी बिल्कुल। प्रीतम, वैसे ये फ्लर्टिंग सबके साथ करते हैं ना? मृदुल, पहली बात तो मैं किसी के साथ फ्लर्टिंग नहीं करता, दूसरी बात अपनी बेबी के साथ कोई
फ्लर्टिंग नहीं करता, इसे तारीफ़ कहते हैं। प्रीतम अच्छा ठीक है, जाइए तैयार हुई, आपके कपड़े कमरे में रखे हैं। मृदुल वो सब तो ठीक है, पर आप एक बात बताइए। प्रीतम जी फरमाइए। मृदुल ये आप शादीशुदा क्यों नहीं लग रही हैं? मतलब ऐसे क्यों रेडी हुई हैं, ना मंगलसूत्र ना सिंदूर। प्रीतम आप शादीशुदा लगती हैं। मृदुल देखो लड़कियों का क्या है, वो लोग तो सिंदूर और मंगलसूत्र पहन लेती हैं, उनकी यही निशानी है, पर हम लड़कों का बुझा और मुरझाया हुआ फेस ही हमारे शादीशुदा होने की निशानी है। गौर से देखो इस हंसी चेहरे को, मैं तुम्हें प्रताड़ित पति नहीं लगता हूँ? और वैसे भी तुम ये जो सिंदूर लगाती हो वो मेरे जिंदा होने की निशानी। बताओ तुम मुझे जीते जी मारना चाहती हो? बोलो प्रीतम हंसते हुए। कितने बड़े नौटंकी हैं आप। देखिए लगाया है मैंने सिंदूर मृदुल, पर इसे छिपाया क्यों है? प्रीतम वो बात ऐसा है कि पार्टी में तो आप अपने दोस्त में बिजी हो जाएंगे, मैं तो अकेले हो जाऊंगी। शादीशुदा देख कोई किनारे तो आएगा नहीं, इसलिए आज थोड़ा फ्लर्टिंग करते हैं, तभी तो पार्टी का मज़ा आएगा। मृदुल नो, तुम ऐसा कुछ नहीं करूँगी, मैं हर पल साथ रहूँगा तुम्हारे साथ। प्रीतम आपकी जो भी मर्जी हो, पर याद है मैंने आपसे कहा था कि हम बस इस घर में पति पत्नी हैं, घर के बाहर नहीं, इसलिए हम यहाँ से साथ तो जाएंगे पर वहाँ अकेले रहेंगे। मृदुल अब ये क्या नौटंकी है? प्रीतम नौटंकी नहीं है ये, अगर मंजूर है तो चलिए, नहीं तो मुझे कुछ काम है। मृदुल को सोचते हुए अच्छा ठीक है चलो, पर वहाँ ऐसा कुछ मत करना जिससे मुझे गुस्सा आए। प्रीतम ठीक है पति देव। मृदुल सर झटक कर वहाँ से चला जाता है। वो सोचता है ये लड़की मुझे पागल कर देगी, इसके चक्कर में पार्टी में कोई मुझसे पिट ना जाए। अब काम के साथ साथ इस पर नज़र रखना पड़ेगा। वो किसी को कॉल करता है, फ़ोन पर कुछ समझाता है, फिर रिलैक्स होकर कमरे में आता है तो देखता है ब्लैक कलर का थ्री सूट रखा गया था, जिसे देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। अच्छा तो मैडम को मैचिंग करना है। वो रेडी होकर आता है। प्रीतम उसे देखकर मन में सोचती है तो मुझे हमेशा हॉट लगता है। पहले मृदुल उससे पूछता है कैसा लग रहा है, तो वो बोलती है पहले से ज़्यादा हैंडसम। इस पर दोनों हंस देते हैं और पार्टी के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में प्रीतम मृदुल से पूछती है कि उस सच में आरती के साथ मूवी देखने गया था, तो मृदुल उससे बताता है उसके और आरती के कुछ कॉमन फ्रेंड्स आए थे, तो मूवी देखने का प्लान बना था। उसने टिकट्स भी बुक किए थे, हॉल तक गया भी था, पर कॉल के वजह से उसे वहाँ से आना पड़ा क्योंकि उसकी कमिश्नर के साथ अर्जेंट मीटिंग थी। प्रीतम को आरती की सारी चाल समझ में आ जाती है और वो प्रीतम और मृदुल के बीच गलतफहमी लाना चाहती है। वो मन में सोचती कि आरती तुमने मुझे अंडरस्टैंडिमेंट किया है, पर अब मैं तुम्हें बताऊंगी प्रीतम चीज़ क्या है। ये सोचकर वो खिड़की से बाहर देखती है और मृदुल उसे मिरर से। इधर आरती बेसब्री से मृदुल और प्रीतम का इंतज़ार कर रही थी। प्रीतम और मृदुल पार्टी में पहुंच चुके थे। पार्टी एक बहुत ही शानदार होटल में रखा गया था। आरती ने उन्हें देखा तो तुरंत वेलकम किया और मृदुल का हाथ पकड़कर सबसे उसका परिचय कराने लगी। पास खड़े एक आदमी ने प्रीतम के बारे में पूछा तो आरती या मृदुल के कुछ कहने से पहले ही प्रीतम ने बोल दिया कि वो आरती की दोस्त है। उसके इस जवाब से आरती थोड़ा सरप्राइज तो हुई, पर उसे अपना काम बनता नज़र आ रहा था, इसलिए उसने कुछ कहा नहीं और वो मृदुल को लेकर आगे बढ़ गई। प्रीतम किनारे सबसे कोने में खड़ी थी, पर आज उसे मृदुल के साथ आरती का होना बुरा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो जानती थी कि आरती की ये खुशी बस कुछ पल की है। सारे गेस्ट आ चुके थे, रंगीन लिबासों में लिपटे हुए, सब एक से एक बढ़कर एक, पर इन सब में सादगी और सुंदरता से भरपूर प्रीतम ही लग रही थी। मृदुल की नज़र बार बार प्रीतम पर ही जा रही थी, वो चाहे जहाँ खड़ी हो। आरती ने रेड कलर का वन पीस गाउन पहना था जिसमें साइड से कट था, जिसकी वजह से उसके पैर दिख रहे थे। आरती लग तो हॉट रही थी, पर वो जितना मृदुल को लुभाने की कोशिश करती, मृदुल उतना ही बस अपनी बीबी को निहारने में मगन था। वो जिस काम से आया था वो काम भी कुछ पल के लिए उसे भूल गया था। प्रीतम को लगातार ये महसूस हो रहा था कि मृदुल की नज़रें उसी पर है, इसलिए उसने फ़ोन निकाला और मृदुल के पास मैसेज कर दिया, आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप मुझसे नज़रें हटाकर अपने हॉट एंड सेक्सी फ्रेंड्स की कंपनी को एंजॉय करिए। डोंट वरी, मैं कुछ ऐसी वैसी हरकत नहीं करूँगी पति देव। मृदुल ने ये देखा तो मुस्कुराते हुए रिप्लाई किया, अजी जिसकी इतनी खूबसूरत बीबी हो वो दूसरी लड़कियों पर नज़र क्यों डालेगा?
आप तो बस इतना कीजिए, मेरे लिए एम्बुलेंस बुला लीजिए। प्रीतम ये देख परेशान हो गई और उसने मैसेज किया, क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? अगर है तो चलिए हम तुरंत घर चलते हैं वापस। ये लिख वो मृदुल की तरफ बढ़ने लगी। तब तक मृदुल का रिप्लाई है, अरे ठहरिए जनाब, मेरे कहने का मतलब था कि आपकी नज़रों के वार से तो मैं घायल हो चुका हूँ। अब अपनी कातिल अदाओं से आप मुझे मारना चाहती हैं तो व्यवस्था कर लीजिए। प्रीतम ने ये देखा तो उसके फेस पर क्लोजअप वाली स्माइल फैल गई। तारीफ किसे अच्छी नहीं लगती, और ख़ासकर अपने पति के मुंह से तारीफ हो हर पत्नी सुनना चाहती है, क्योंकि ये चंद शब्द बड़े मुश्किल से नसीब होते हैं। उसने रिप्लाई किया, मतलब कुछ भी। वैसे ये लाइन आरती पर ट्राई करते तो बात बन सकती थी, पर इधर कोई असर नहीं पड़ने वाला, इसलिए मुझे घूरना बंद करिए और पार्टी एंजॉय करिए और मुझे भी करने दीजिए मृदुल, जो हुक्म मेरे आका। पर इस नाचीज की नज़र तो अपने बेगम पर ही है, याद रखिए। पर अब आपको पता नहीं चलेगा। प्रीतम ने मैसेज देखा पर कुछ बोली नहीं। तब तक पार्टी शुरू हो गई। आरती ने प्रमोशन की खुशी में केक कट किया और सबसे पहला वाइट मृदुल को ही खिलाया। उसने माइक हाथ में लिया और बोली, गाइस, आप मेरी छोटी सी इनविटेशन पर आए, इसके लिए आप सबको थैंक यू। मुझे यहाँ आए अभी 4 मंथ से ज़्यादा नहीं हुए हैं और प्रमोशन मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और मैं इस कंपनी से ये वादा करती हूँ कि आगे भी मैं अपने काम से इसे ऊंचाइयों पर ले जाऊँगी। इसके लिए मैं अपने बेस्ट फ्रेंड मृदुल को थैंक्स बोलना चाहूँगी, जिन्होंने दिल्ली जैसे शहर में मेरी हर प्रॉब्लम में हेल्प की है। एंड इनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये गाना बहुत अच्छा गाते हैं, तो मैं चाहती हूँ हमारे एसपी साहब गाना गाकर इस पार्टी की शान बढ़ाएं। क्यों दोस्तों, आप भी यही चाहते हैं ना? ये कहकर उसने माइक मृदुल के हाथ में पकड़ा दिया। सब तालियां बजाने लगी ये सुनकर और मृदुल को चीयर अप करने लगे। मृदुल का गाने का बिल्कुल मन नहीं था, पर उसने प्रीतम को देखा जो इशारे से गाने के लिए कह रही थी। ये देख मृदुल ने माइक अपने हाथ में पकड़ा और बोला, ये सॉन्ग मेरे स्पेशल वन के लिए। और उसने प्रीतम को देख कर गाना स्टार्ट किया। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। प्रीतम ने मृदुल को अपनी तरफ देख कर गाते देखा तो वो शर्मा गई और वहाँ से जाने लगी। तब तक मृदुल हल्का सा उसके सामने आ गया और गाने लगा, सोखियों में डूबी ये अदाएँ चेहरे से झलकी हुई हैं, जुल्फ की घनी घटाएं शान से ढलकी हुई हैं। सॉन्ग सुनकर सबकी नज़रें प्रीतम पर ही थी, क्योंकि ये गाना उस पर परफेक्ट बन रहा था। कितनों ने तो उसे अपने हम सफ़र के रूप में इमेजिन करना शुरू कर दिया था, तो वहीं आरती मृदुल को प्रीतम के लिए गाता देख जल भूल रही थी। मृदुल ने प्रीतम को देखते हुए गाना ख़त्म किया तो उसे चारों ओर तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और वो अपने ख्याल से निकला। सब उसे बोलने लगे कि वो बहुत अच्छा गाता है। प्रीतम ने भी इशारों से उसे वाव वाला साइन बनाकर कहा तो मृदुल मुस्कुरा उठा, अपने बालों में हाथ फेरते हुए दूसरी तरफ देखने लगा। आरती ने ये देखा तो चिल्लाकर कहा, रंग तो जम गया है पार्टी का, पर जब तक म्यूज़िक ना हो पार्टी का मज़ा नहीं आता। सो डीजे म्यूज़िक प्लीज़। सॉन्ग प्ले हो गया और आरती तुरंत मृदुल का हाथ पकड़कर डांस फ्लोर पर ले गई। अब तक तो प्रीतम किसी तरह शांत बैठी थी, पर अब उसका सब्र जवाब दे रहा था। वो मन ही मन सोचने लगी, ये आरती खुद को समझती क्या है, मतलब कहीं की महारानी है, पति मेरा है, अब उसकी शादी हो चुकी है। पर नहीं, मैडम को तो बस उसी के साथ डांस करना है। जब से आए हैं तब से मृदुल। अरे पार्टी में और भी तो लड़के हैं, हाँ इनसे थोड़े कम हैंडसम है, पर नहीं, इसे तो मृदुल के साथ ही चिपकना है, छिपकली कहीं की, गुड़ वाली मक्खी कहीं की। और इनको देखो, अरे माना मैंने कह दिया कि मुझे मत देखिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे इग्नोर करने को बोला। खुद चिपक कर डांस कर रहे हैं और झूठी तारीफ मेरी करते हैं। घर चलकर इनकी अच्छे से खबर लेती हूँ मैं। प्रीतम ये सोच कर परेशान हो रही थी कि आरती को मृदुल से कैसे दूर करे। तब तक एक लड़का उसके पास आया। उसने अपना हाथ प्रीतम की ओर बढ़ाया और बोला, हे ब्यूटीफुल, क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगी? आई मीन टू से, पार्टी में सबकी नज़रें आप पर हैं और मैं वो खुशनसीब बनना चाहता हूँ जिसके साथ आज रात आप डांस करें। विल यू? प्रीतम के दिमाग में तुरंत आइडिया आया। उसने अपना हाथ उस लड़के के हाथ में देते हुए कहा, या श्योर।
और वो उस लड़के के साथ डांस करने डांस फ्लोर पर चली गई। अब जलने की बारी मृदुल की थी। प्रीतम ने उस लड़के के कंधे पर हाथ रखा और उस लड़के ने हल्का सा हाथ प्रीतम की कमर पर। साड़ी की वजह से प्रीतम की गोरी कमर दिख रही थी और उस लड़के का प्रीतम की कमर पर हाथ रखना मृदुल का गुस्सा बढ़ने के लिए काफ़ी था। उस लड़के ने आगे बातचीत बढ़ाते हुए कहा, आर यू सिंगल? प्रीतम, आपको क्या लग रहा है? वो लड़का, मुझे तो सिंगल ही लग रही हैं आप। विल यू गिव मी वन चांस? बिलीव मी, रानी बना कर रखूँगा। प्रीतम, कई बार हम आँखों से जो देखते हैं वो सच होता है। डोंट यू सी आई एम इंगेज्ड। और वो अपने हाथों का रिंग दिखाती है। लड़का, हु इज़ दिस लकी मैन? प्रीतम मन में, अबे अजीब लड़का गले पड़ा है, साला जो करना चाहिए वो तो नहीं कर रहा। पूरा बायोडाटा लेगा या फिर उस लड़के से अभी के लिए ये भूल जाते कि हम कौन हैं और डांस एंजॉय करते हैं। ओके लड़का, वाई नॉट? और वो दोनों डांस करने लगते हैं। इधर मृदुल के दिल में खलबली मची रहती है कि ये दोनों बात क्या कर रहे हैं। वो बार बार कान उधर ही करता है पर दोनों के हंसी के सिवा कुछ सुनाई नहीं देता। वो लड़का जानबूझकर प्रीतम को टच कर रहा था। प्रीतम भी असहज महसूस कर रही थी। मृदुल के बर्दाश्त के बाहर हो गया था। वो जैसे उस लड़के की ओर बढ़ा तब तक पार्टनर चेंज हो गया और प्रीतम मृदुल के पास आ गई। मृदुल जो थोड़ा गुस्से में था प्रीतम की कमर को पकड़ अपनी ओर खींचते हुए धीरे से बोला, इसलिए तुमने सबको नहीं बताया कि हम दोनों कपल हैं। इसे कहते हैं फ्लर्ट। तुम्हें वो लड़का जानबूझकर छू रहा था, तुमने उसे कुछ नहीं कहा। तुम्हें सारी प्रॉब्लम बस मेरे छूने से है। अब उसके हाथ प्रीतम के हाथ से होते हुए गले की तरफ बढ़ने लगी थी। प्रीतम तो उसके छूने से बर्फ़ हो गई थी। ये पहली बार था जब दोनों इतने करीब थे। मृदुल गुस्से में डांस कर रहा था। प्रीतम तो जड़ हो गई थी। वो जैसे जैसे घुमा रहा था वो वैसे वैसे घूम रही थी। दोनों एक दूसरे में खो गए थे। लास्ट में तालियों से उन दोनों का ध्यान टूटा। उन दोनों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। मृदुल गुस्से में वहाँ से चला गया। प्रीतम को वह होश आया मृदुल क्या कह रहा था। उसने मन में सोचा, उसे तो घर पर मना लूँगी, पहले इस आरती की खबर ले लूँ। वो आरती की ओर बढ़ती तब तक वेटर ड्रिंक लेकर आ गया। प्रीतम ने बोला, सॉरी मैं ड्रिंक नहीं करती, तो वो वेटर ने उसे जूस दे दिया। प्रीतम को प्यास लगी थी, उसने जूस पी लिया और वेटर से एक गिलास जूस लेकर आरती की ओर बढ़ गई। वो जान बूझकर आरती से टकरा गई और जूस उसके कपड़े पर गिरा दिया। ये देख आरती, देख कर नहीं चल सकती, पूरी ड्रेस खराब कर दी। सॉरी प्रीतम, सॉरी मैंने जानबूझकर नहीं किया। चलिए वॉशरूम में इसे साफ़ कर देती हूँ, नहीं तो आपकी इतनी एक्सपेंसिव ड्रेस खराब हो जाएगी। वॉशरूम किधर है? आरती सुन वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। तब तक प्रीतम ने अपना पैर फंसा दिया और आरती बुरी तरह गिर पड़ी। सब हंसने लगे। प्रीतम, अरे देख कर चलिए आरती जी, उधर नहीं इधर जाना है। आरती गुस्से से प्रीतम को घूरते हुए चली गई। उसके पीछे पीछे प्रीतम भी। प्रीतम को हल्का हल्का चक्कर आ रहा था। उसने सोचा हो सकता है कुछ खाया ना हो इसलिए ऐसा हो रहा है, पर उसे अभी आरती को समझाना था। आरती ने ड्रेस साफ करते हुए कहा, ये तुमने जानबूझकर किया ना प्रीतम? प्रीतम, सही समझा आपने, ये बस ट्रेलर था। वो क्या है, जितनी सीधी मैं लगती उतनी नहीं हूँ। ये जो आप कर रही हैं सब समझ आता है मुझे। यार आप वेल सेटल्ड हैं, सुंदर भी हैं, शादी वादी करिए, कहाँ दूसरों के पति पर डोरे डाल रही हैं। अमेरिका में यही करती थी क्या? मृदुल मेरा पति है और अपने पति आप जैसे छिपकलियों से कैसे दूर रखा जाता है मुझे अच्छे से पता है। अब आगे से अगर मृदुल से चिपकने की कोशिश की तो ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आरती बातें अच्छी करती हूँ प्रीतम, पर वो क्या है, मैं बात नहीं काम में ज़्यादा ध्यान देती हूँ। संभल कर रहा, आगे बड़ा खतरा है रे बाबा। आरती ये कहकर वहाँ से चली गई। प्रीतम उसकी बातों को समझने की कोशिश करने लगी पर उसका सर बहुत तेज चकरा रहा था, ऊपर से गला भी सूख रहा था। किसी तरह वो बाहर और वेटर को बुलाया और जूस समझकर ड्रिंक भी पी लिया। अब वो मृदुल को ढूंढने लगी। तब तक वो पार्टी वाला लड़का जिसके साथ प्रीतम डांस कर रही थी वो आ गया। उसने प्रीतम से पूछा, क्या मैं आपकी मदद करूं? तो प्रीतम ने उसे बताया कि उससे चला नहीं जा रहा और उसे चक्कर आ रहे हैं, वो उसे बाहर उसकी गाड़ी तक छोड़ दे। वो लड़का प्रीतम को लेकर पार्किंग की ओर चला गया। प्रीतम अपना होश खो चुकी थी, जिसका फ़ायदा वो लड़का उठाने लगा। उसने जानबूझकर प्रीतम को ज़बरदस्ती किस करना चाहा पर प्रीतम ने उसे धक्का दे दिया और भागने लगी।
इधर मृदुल पार्टी में आया तो प्रीतम को वहाँ ना पाकर उससे टेंशन होने लगी। उसने सब जगह ढूंढा पर वो मिली नहीं। उसने आरती से पूछा तो उसने प्रीतम को कहीं देखा है, तो उसने कहा कि उसने प्रीतम को एक लड़के के साथ पार्किंग की तरफ जाते हुए देखा है। ये सुन मृदुल का गुस्सा 7वें आसमान पर था, जो वो जल्दी से उधर दौड़ा। आरती ये देख मुस्कुराने लगी। दरअसल ये आरती का प्लान था। प्रीतम के जूस में उसने नशे की गोली मिलाई थी और उस लड़के को पैसे दिए थे कि वो मृदुल के सामने ऐसी एक्टिंग करे जिससे मृदुल को लगे उन दोनों के बीच कुछ है। इसलिए वो लड़का प्रीतम के साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। प्रीतम ने सेल्फ डिफेंस सीखा था और जहाँ तक हो रहा था उस लड़के को मार रही थी, उससे अपने आप को छुड़ा रही थी। पर उसके नशे में होने की वजह से वो लड़का उस पर भारी पड़ रहा था। मृदुल उन दोनों को ढूंढते हुए आया तो उसने देखा कि प्रीतम उस लड़के से अपने आप को छुड़ा रही थी और वो ज़बरदस्ती उससे किस करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे ज़ोर से मुक्का पड़ा जो कि मृदुल ने मारा था। मृदुल उसे तब तक मारता रहा जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। तभी मृदुल के साथ के 2 कांस्टेबल आए और उस लड़के को अपने साथ ले गए। इधर प्रीतम मृदुल से कह रही थी, और मारो इसे, इसने मुझे किस करने की कोशिश की। एसपी की वाइफ को बताओ भला ऐसा कौन करता है। और वो अपनी बड़ी बड़ी आँखों से बड़ी मासूमियत से उसे देखने लगी। ये देख मृदुल अपना सारा गुस्सा भूल गया और समझ गया कि प्रीतम अब एकदम नशे में है। उसने आंखों में आंसू भर के प्रीतम को टाइटली गले लगा लिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें। तब तक के लिए नमस्कार।